जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 3, पहला दिन। हम अपने रोज़ की भांति आज भी आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। मित्रों, वैसे देखा जाए तो 40 दिन बीत गए लॉकडाउन के। कुछ राहत मिलनी शुरू हुई, और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये कुछ राहत नहीं शुरू हुई। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ ठीक हो गया या लॉकडाउन ओपन करने लायक हो गया इसलिए भारत सरकार ने ओपन कर दिया। नहीं, भारत सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब भारत सरकार एक बार रिस्क लेने के मूड में है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया उसका। लाख संभालने के बाद भी जब केस इस हालात में पहुंच गए कि अब दो पायदान पे खड़ा हो गया देश, या तो कोरोना से मर जाए या तो भूख से मर जाए। ये जो लोगों ने, आप उठा के वीडियो पहले भी देख लीजिएगा, तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके 10वें या 15वें दिन से लोगों का ये डायलॉग शुरू हो गया था कि लोग कोरोना से नहीं लेकिन भूखों मर जाएंगे। अब जिन लोगों की बात कर रहे थे, जिन लोगों से आप भारत कहाँ देखते हैं, एक भारत वो है जिसको वो कम्युनिस्ट समाज देखता है, कन्हैया कुमार जैसे लोग उस भारत को देखते हैं। एक भारत वो है रियल में जो हमारे जैसे लोग लाचार होकर के कुछ नहीं बोलते, वो भूखे प्यासे जैसे भी हैं वो उत्साहवर्धन करते हैं, वो सरकार की लड़ाई में साथ रहते हैं और बोलते हैं नहीं ये देश का मामला है। सही या गलत वो बाद में देखेंगे। एक बात तो सही है कि कोरोना नाम का कोई जीव है जो हमको मारने पे उतारू है और हम मर जाएंगे अगर हम अपने आप को बचाएंगे नहीं तो। और ये हमारी सरकार कह रही है इसलिए हम उसको सही मान रहे हैं, हम सरकार के साथ हो गए। और एक भारत वो भी है जो भारत आज की तारीख में 40 दिन बाद जब शराब के लिए ओपन कर दिया गया दुकान, तो शराब की दुकान पर शराब के लिए मारामारी करने के लिए आतुर है। एक भारत वो भी है। कौन सा भारत आप देख रहे हैं? कौन से भारत की बात आप कर रहे हैं? कौन सा भारत ऐसा है? वो शराबी जो शराब के लिए गए हैं शराब लेने, अपने पूरे परिवार के लिए कोरोना लेकर के आएंगे। बदतमीज़ आदमी, उनको ज़रा सा भी इस बात का ख्याल नहीं है कि नहीं वो अपने बच्चों के लिए मौत लेकर के आ रहे हैं। तुम्हें मरना है, मरो, शौक से मरो, पी के मरो, लेकिन बच्चों के लिए तो सोचे होते। लेकिन नहीं, आप ऐसे सोचो कि भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो शराब के लिए जीवन दांव पे लगाने को तैयार हैं, और पुलिस को शराब की लाइन में लगे हुए लोगों को ठीक करने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ रही है और उनको अश्रु गैस छोड़ने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति है। अब फैसला आपके हाथ में है, हम लोगों के हाथ में है। ये एक वो जो भीड़ का हिस्सा है, जो भीड़ सरकार को बदनाम करती है, जो भीड़ देश को गुलाम बनाती है, जो भीड़ देश को तबाह करती है, जो भीड़ भूख लगने से पहले भूखों मरने का नाटक करने लगती है, उसी भीड़ को सुधारने की बात मैं कर रहा था। मैं बोलता हूँ अपने एनजीओ से, अपने तमाम समाज सेवकों से, आप जिन लोगों को बचाने के लिए आज जान पे खेल रहे हैं, काश इनको संस्कार भी दिया होता। ये आखिर ये जो भीड़ खड़ी है, ये किसी न किसी तो माँ की औलाद होगी, किसी न किसी तो इसको 9 महीने कोख में पाला होगा। वो कौन सी भीड़ है जो मॉब लीचिंग करती है? ऐसी ही उस भीड़ का एक हिस्सा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाला वो कौन सी भीड़ थी? एनआरसी और उसके नाम पे राजनीति करने वाले भिखारियों को जो बोलते थे कि नहीं शेरनियाँ बैठी हैं, शेरनियाँ बैठी हैं, उनको वहाँ माँ और दादी को बैठा करके जो भीड़ का हिस्सा बना करके जिन लोगों ने राजनीति का खेल खेला, वो कौन सी भीड़ है? ये भारत का एक वही कुपोषित हिस्सा है। कुपोषित, मानसिक रूप से विकलांग है वो भारत के लोग। ये जो आज शराब की लाइन में लगे हैं, इनका वीडियो बना लीजिए, इनको खींच लीजिए। जब इनको रोटी दिया जा रहा था, जब भूखों मरते हुए लोगों को रोटी दिया गया, तो उस पर राजनीति होने लगी कि भोजन देते हैं और फ़ोटो खींचते हैं और 5 रुपए में ख़रीद लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मालूम पड़ता है कि पूरे भारत देश की मीडिया केवल एक गरीब आदमी का चेहरा एक रोज़ एक फ़ोटो खींच रही है।
मैंने उसका भी विरोध किया था। नहीं, संस्थाएं काम करती हैं, स्वयंसेवक साहब काम नहीं आते हैं, घर से नाराज़ होकर के जाते हैं, घर से घर के लोग नाराज़ होते हैं, कोई कोई किसी को समाज सेवा के लिए छोड़ने के लिए नहीं तैयार होता। ये जो युवा भारत निकलता है ना अपनी ज़िद से, कोई माँ अपने बेटे को भेजती है क्या? नहीं भेजती। लेकिन ये नौजवान साथी जो निकल कर के आते, जितने भी डॉक्टर हैं उनके घर वालों से पूछ लीजिए, क्या वो कहते हैं कि नहीं आप ड्यूटी पे जाओ और कोरोना लेकर के आओ? 25 डॉक्टर से ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मर चुके हैं। ये कौन लोग थे? ये वो लोग हैं जो समाज सेवा में, देश की सेवा में, मानव सेवा में, ये अपने लोगों को छोड़ करके भी वहाँ, और वहीं एक भीड़ है जो अपने लोगों को ही छोड़ करके अपने लोगों की ज़िंदगी दांव पर के लगा करके शराब की लाइनों में लगी है। और जहाँ शराब तो सरकार ने खोल दिया, कितना दिन बाद खोला? 40 दिन बाद खोला। 40 दिन, 40 दिन आपको नहीं पता, लेकिन भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। अब जिस तरह से देश इस कगार पे आके खड़ा हो गया कि 40 दिन के अंदर अब देश को, अरे दोस्तों, अगर आदमी 2 दिन खाना छोड़ देना, 2 दिन खाना छोड़ दे, 2 दिन की तनख्वाह सरकार को दे दे, हर आदमी 2 दिन की कमाई दे दे, तो हमारा देश कर्ज मुक्त हो जाए। क्या एक साल में 365 दिन में 2 दिन का कार्यक्रम ये नहीं कर सकते हम अपने देश की खातिर? हमारे यहाँ एक बार भूकंप आता है, हम लोग सालों बिगड़ जाते हैं। एक बार बाढ़ आती थी, सालों टूट जाते थे। एक बार हमारे यहाँ कुछ हो जाता है, हम लोग पता नहीं कितने दिनों के लिए टूट जाते हैं। वही जापान है जहाँ हर 7वें दिन आता है भूकंप, लेकिन वो फिर भी दूसरों के लिए मददगार होता है। तो मैं ये कहूँगा, आज की तारीख में ये जो शराब की लाइन में लगे हुए लोग हैं ना, इनको आप समझाओ। इनको कौन समझाएगा? ये किसी के घर के लोग तो हैं जो शराब लेने गए हैं, और ये किसी के घर के लोग तो हैं जो शराब पी कर के घर आएंगे। आज मैं घर की माँ बहनों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ कि जो लोग शराब लेने गए हैं, इनको शराब पिलाने का सलीका सिखा देना। शराब पीने के लिए सरकार मजबूर है, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। शराब जो है, शराब की दुकान खोलना उसकी मजबूरी हो गई है। ये जो भारत सरकार, जब कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पे बैठता है तो उसको वो करोड़ों की जनसंख्या अपने बच्चों जैसी दिखाई देती है, और उनको पालना पोसना ज़रूरी होता है। उन्हीं में से कुछ वो भीड़ का हिस्सा है, वो ज़िद्दी बच्चे। उन्हीं भीड़ में से कुछ वो भीड़ के लोग हैं जिन्होंने पाल घर के अंदर मॉब लिंचिंग करके साधुओं की हत्या की। वही भीड़ का एक हिस्सा वो है जो आज की तारीख में पैदल चल रहा है, ज़बरदस्ती घर आने को तैयार है, और न्यूज़ छापने वाले छाप रहे हैं कि वो पैदल चलते हुए जान तोड़। एक बच्ची मर गई, सरकार हाथ जोड़ रही है, सरकार बोल रही है कि आप व्यवस्था कर रहा हूँ, लग रहा है कोरोना टेस्टिंग के लिए आपको वहाँ पे व्यवस्था करनी होगी, यहाँ से टेस्ट करना होगा, वहाँ ले जाके देना होगा। तमाम बातें सरकार कर रही है, लेकिन आपको नहीं। आपको घर जाना है तो घर जाना है, तो आप घर जा रहे हो, और जब घर जाना है साथियों तो दिक्कत उठा रहे हो तो क्यों उसे देशभक्ति का एक पार्ट अपना क्यों नहीं मान लेते? क्यों सरकार को दोषी ठहराते हो हर बात के लिए? सरकार आपकी ज़िद के लिए, आपके बाप ने आपकी ज़िद नहीं माना तो सरकार आपकी ज़िद कैसे मान लेगी? या तो जो सरकार कहती है वो सरकार का कहना मान लो। सरकार के कहने से जहाँ थे वहीं रुके होते, वहीं मर गए होते, देश की जो शहीदों का दर्जा मिल जाता। लेकिन आज जो गुनाह आप कर रहे हैं ना, इस शराब की लाइन में लग करके और शराब पी के मर जाओगे, शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है, और ना ये देशभक्ति है। आज जिस तरह से पागलों की तरह से पूरे टीवी चैनल पे एक ही न्यूज़ है, वो है शराब। उधर इसका आप पैदल चल रहे हो, आप जिद से निकल रहे हो, सरकार बसों का इंतज़ाम कर रही है, ट्रेन का इंतज़ाम कर रही है, किराए का इंतज़ाम कर रही है, सरकार आपको पैसा भी देने की बात कर रही है। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम किराया भी देंगे और घर आने पे 1000 रुपया भी देंगे। ये हमारी सरकार करती है, ये बिहार की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा सब हम क्वारंटाइन की व्यवस्था से लेकर के आपको सारा कुछ घर पहुंचाने तक करेंगे, व्यवस्था कर रही है। आपको पता है एक कोरोना टेस्टिंग का 4500 रुपये खर्च होते हैं। एक आदमी के ऊपर 4500 रुपये टेस्टिंग का खर्च हो रहा है सरकार का।
सरकार दे रही है ना, इंतज़ाम कर रही है ना, लेकिन नहीं, आपको ज़िद है, जल्दी है, कर लो जल्दी, कर लो। मौत अपने को बुला रही, मरो ना। आप ही के उसी का नतीजा कुछ लोगों ने सरकार के विरोध में बाल मुड़वा दिए। बहुत अच्छा किया साथियों, बहुत अच्छे देशभक्त हैं आप, आपको याद किया जाएगा, आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा है। वो वीडियो वालों ने चलाया है, सरकार के खिलाफ आपने आंदोलन किया है और आपने बाल मुड़वाया है। और एक काम करिएगा, जिन चैनलों ने उसको चलाया है ना, उसको ध्यान से मांग लीजिएगा, वो क्लिप रख लीजिएगा, वो आपको याद आएगा कि आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, ऑर्डर तोड़ा और सर मुड़वा लिया अपना। क्या बात है। एक बार तो उन फौजियों की तरफ भी देख लिया होता जो अपने घर बार को छोड़ करके गए थे। और अब आप आ रहे हैं ना, अपने मजदूर साथी आप आ रहे हैं ना, आप दूसरे प्रदेशों गए थे कमाने के लिए ना, जाइएगा मत दोबारा। अपने ही जगह पे जो मिले वो करिएगा। यही 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 होगी मातृभूमि के लिए सच्चा प्यार। जिस मातृभूमि पे आने के लिए तड़प रहे थे, जिस परिवार के लिए आने के लिए तड़प रहे थे, उस परिवार को छोड़ के जाइएगा मत। अब मत जाइएगा बाहर काम करने के लिए, यहीं ठेला चलाइएगा, यहीं टेम्पू चलाइएगा, यहीं अमरूद बेचिएगा, यहीं जो भी करना हो करिएगा, यहीं मजदूरी करिएगा, मत जाइएगा बाहर। लेकिन जिस तरह से आपकी वजह से पूरे देश की सरकार बदनाम होती है, अपोजिट खड़ा होकर के कांग्रेस जैसे टुच्ची राजनीति करती है, खड़ी होकर के सरकार पैसा देती है राजनीति का, लेकिन नहीं, उस आप जैसे भीड़ को बीच में एक हवा उड़ा देना चाहती है, खाली ये कह के कि कांग्रेस पैसा देगी। अब ये चर्चा उठ जाएगा जगह, कौन समझाएगा आपको? क्योंकि दुनिया में जितने अशिक्षित लोग हैं ना, इस देश को बर्बाद करने में उन्हीं का हाथ होता है, और उन्हीं के ऊपर तो ये राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं। सब जानता है सरकार आप पैसा नहीं देते, लेकिन नहीं, कौन है? इटली की हिंदुस्तान के अंदर बोल दिया उन्होंने, नहीं कांग्रेस टिकट का पैसा देगी। कांग्रेस मतलब अपने से अपने को जलील करने का जितना रास्ता कांग्रेस को मिलेगा, वो कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं। राहुल गांधी नहीं छोड़ते, कांग्रेस भी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों मैं कल आपको दिखाऊंगा, नाइजीरिया में हमारे एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, श्री मनोज विश्वकर्मा जी। और मैंने उनसे बोला था कि नहीं, आप हमको एक वीडियो क्लिप बना के दीजिए हमारे। आप विश्वास करो, वो आज एक जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से वो अंदर कमरे में, एक कमरे में बंद है बंदा, एक कमरे में बंद है, बाहर झांक के देख नहीं पा रहा है कौन सा क्या है। कुछ लोग आते हैं शाम को, खाना पीना कैसे, वो जिस कंपनी में है वहाँ के मालिक कैसे इंतज़ाम करते हैं उनका, कैसे कैसे आ जाता है। कुल गिनती के 4-5 लोग हैं जो हैं उसमें। अब वो विदेश के अंदर तड़प रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो नाइजीरिया ऐसा देश है कि मर्डर हो जाएगा, कोई पूछने तक नहीं आएगा। मैं अपनी माँ बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, सबसे ये कहूँगा कि आज उन शराबियों पे नज़र रखिएगा जिन्होंने लॉकडाउन तोड़ा है और जिन्होंने सामाजिक धर्म तोड़ा है। सरकार अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है, लेकिन हम अपना सामाजिक धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। एक बार फिर दोस्तों यही कहूँगा कि जितने भी लॉकडाउन वॉरियर हैं, जितने भी लॉकडाउन के अंदर जितने भी कोरोना वॉरियर हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, जितने भी हमारे रेलवे कर्मी हैं, जितने भी हमारे ये जितने भी संरक्षक हैं, उनको मैं संरक्षक ही कहूँगा इस समय। ये सारे लोग हैं, इनके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए, शुभकामनाएं कीजिए, इनकी लंबे उम्र की कामना कीजिए। हमने आज तक 1373 लोग खो चुके हैं, जिसमें से 25 डॉक्टर भी हैं। हमारी दुआ क्यों नहीं काम कर रही है? भगवान हमारा क्यों नहीं सुन रहा है? हम सब मिल कर के उनके लिए रोज़ शाम आरती करें, भगवान से प्रार्थना करें। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, घर में रहिए, जितना हो सकता है घर से बाहर मत निकलिए। जो सदस्य घर से बाहर निकले उसके पूर्ण साफ़ सफाई का, सैनिटाइजिंग का पूरा ध्यान रखिए। हाथ धुलिए, नमस्ते का व्यवस्था करिए, हाथ मत मिलाइए। बच्चे को ख़ास तौर से संभाल के रखिए। घर में छोटे छोटे बच्चों को वो प्यार से चुम्बन लेने की आदत प्लीज़ बचा के रखिए।
बच्चे हैं घर में। आप इतना ऑर्डिनरी मत समझिए कि हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। जब वो किसके अंदर आ जाएगा, कब आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा दूरी बना के रखिए और अपने घर का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार में रहिए। खुद भी अपने को जागरूक होइए और दूसरों को जागरूक करते रहिए। कल फिर मिलूँगा इसी टाइम पे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।